Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the mathematical form of the most equation of linear motion. Okay, सरल रेखा में जो गति में समीकरण प्राप्त हुए हैं, गति के समीकरण, उनको हम गणितीय विधि द्वारा किस प्रकार से निगमन करते हैं उनको डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि v इक्वस टू जो होता है dx अपॉन dt या dx इक्वस टू v dt, ये अवकलन रूप है और ये समाकलन रूप है। इसी तरीके से a इक्वस टू होता है dv अपॉन dt या समाकलन रूप हो जाएगा dv इक्वस टू a dt। इसको हम और भी लिख सकते हैं dv अपॉन dt। अगर हम इसमें dx से गुणा और dx से भाग कर दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और एक नया सूत्र बन जाएगा dx बाई dt को हम भी लिख सकते हैं dv अपॉन dx, यानी a का मान आया v dv अपॉन dx या v dv इक्वल टू a dx। ये अवकलन रूप और ये समाकलन रूप। तो अब हम इन्हीं अवकलन और समाकलन के रूपों में प्राप्त जो त्वरण, वेग, विस्थापन है, इनकी सहायता से हम गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। तो देखते हैं कि माना ये कोई कार है बिंदु A पर, जहां पर इसका प्रारंभिक वेग u है और कुछ समय बाद ये बिंदु B पर पहुंचती है जहां पर इसका अंतिम वेग v प्राप्त होता है और ये समय जो है ये लगता है और जो दूरी है वो मान लेते हैं s है या x है और इसमें जो समय लगा वो है t और त्वरण से जो गया है एक समान त्वरण वो है a। तो देखते हैं प्रथम समीकरण। पहला समीकरण, इसमें हमने डिस्कस किया था कि a इक्वस टू जो होता है dv बाई dt होता है a इक्वस टू dv बाई dt या dv इक्वस टू a dt। इंटीग्रेट कर दीजिए और देखिएगा वेग कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित हो रहा है। प्रारंभिक वेग u से लेकर v तक, तो ये हो जाएगा u से v और समय 0 से t। तो 1 का dv हो जाएगा v और इसका समाकलन u से v तक और a और 1 dt। ओके, 0 टू a। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, फिर इसके बाद नीचे वाली माइनस करते हैं a और 1 का dt t और लिमिट 0 टू t। तो a t माइनस 0 और v माइनस u, तो ये आ जाएगा v माइनस u इक्वल टू a t। तो v इक्वल टू u प्लस a t, ये प्रथम समीकरण आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला समीकरण a इक्वल टू dv बाई dt या dv इक्वल टू a dt, वेग परिवर्तित हो रहा है u से v तक और समय 0 से t तक। 1 का dv v और 1 का dt t, लिमिट रख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये सॉल्व कर। इसी तरीके से हम द्वितीय समीकरण हल करेंगे। द्वितीय समीकरण, और ये हम जानते हैं कि v इक्वल टू dx बाई dt या dx इक्वल टू v dt होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो वेग का मान है पहले समीकरण में हमने हल किया है, ये 0 से x है और इसका मान u प्लस a t हमने पहले सॉल्व कर लिया है, u प्लस a t और सम ये 0 टू t d, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 1 का dx हो जाएगा x, लिमिट 0 टू x, u 1 dt प्लस a t dt, 0 से t 0 से t, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u t है 1 का dt t 0 टू t प्लस a
और t का dt हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, ये समाकलन है। और अब लिमिट रख देंगे तो u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ये आ जाएगा x। तो x इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हम जानते हैं, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी और v का मान u प्लस ए टी यहाँ पर रख दिया। इसका समाकलन 0 से x तक और ये समय 0 से t तक परिवर्तित हुआ है। 1 का डी एक्स x लिमिट 0 टू x और dt का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। u नियत रहेगा तो बाहर 1 dt और a नियत रहेगा यहाँ t dt, dt के सापेक्ष में। ठीक है ना, 1 का dt t और t का समाकलन dt t स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख दिया और हल कर दिया। अब हम आते हैं तीसरे समीकरण में, गति का तृतीय समीकरण। तो इसके लिए हमने एक रिलेशन ये था v dv इक्वल टू a dx, ये समीकरण था a इक्वल टू v dv अपॉन dx। तो ये इसका समाकलित रूप था। यहाँ वेग u से लेकर v तक बदल रहा है और विस्थापन है 0 से x तक। तो देखिएगा v का dv, जैसे हमने सूत्र पढ़ा था समाकलन x का dx क्या होता है, x स्क्वायर बटे 2। तो इसका हो जाएगा v स्क्वायर बटे 2, लिमिट है u से v a, और 1 का dx हो जाएगा x और लिमिट 0 टू x। अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a x माइनस 0। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a x। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, ये गति का तृतीय समीकरण आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा ये हम जानते हैं a इक्वल टू v dv अपॉन dx होता है, क्रॉस गुणन करेंगे तो v dv इक्वल टू a dx, ये समाकलित रूप हो जाएगा। u से लेकर वेग v तक वेग परिवर्तित और 0 से लेकर x तक जो विस्थापन है वो। तो v का dv हो जाएगा जैसे x का dx x स्क्वायर बाई 2, तो v का dv v स्क्वायर बाई 2 u से v तक। ऐसे 1 का dx x, a बाहर 0 टू x। तो लिमिट रख देंगे v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 a x माइनस 0। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ax। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x। तो इस तरीके से गति का तृतीय समीकरण सिद्ध कर